कल हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विटामिन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं जो उनके स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए है, इसकी कमी से कल हमने पढ़ा था कि रतौंधी रोग होता है और या उसको हम क्षीणता दृष्टिहीनता कह सकते हैं, जिसमें हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, रात को हमें दिखाई देना बंद हो जाता है या बिल्कुल ही कम दिखाई देता है। तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हम अपने आहार में इन चीज़ों को ले सकते हैं। पपीता, दूध, आम, गाजर, मछली का तेल। और जो दूध है ये बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, इसलिए सभी बच्चों को दूध ज़रूर लेना चाहिए अपने आहार में। प्रतिदिन कम से कम इतना दूध ज़रूर लें कि आपके पोषक तत्वों की कमी कंप्लीट हो सके। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये कल हमने पढ़ा था और उसके लक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम बता रहे हैं विटामिन बी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो विटामिन बी हमें गेहूँ, चावल और यकृत इनसे हमें प्राप्त होता है। और गेहूँ और चावल हमारे खाने के अंदर, हमारे आहार के अंदर शामिल है ही, इसलिए विटामिन बी की कमी बहुत ही कम लोगों को होती होगी या बिल्कुल ही नहीं होती होगी। उसके बाद हम आते हैं विटामिन सी पर। जितने भी आप खट्टे पदार्थ खाते हो वो विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन सी की कमी से शकरवी नामक रोग होता है। तो आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा और टमाटर, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। खासकर आंवले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी के बारे में अगर बात करें तो विटामिन सी एक ऐसा पोषक तत्व है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी है। और दूसरी चीज़ ये पानी में घुलनशील भी है, इसीलिए विटामिन सी में हमें डेली लेना पड़ता है। ये नहीं है कि आप इसको एक बार ले लिया तो काफ़ी दिन चलेगा। ये जो मूत्र है उसके साथ मतलब बाहर निकल जाता है, तो प्रतिदिन हमें विटामिन सी लेना पड़ता है। तो इसलिए विटामिन सी अपने जो आहार है, आप जैसे आप सलाद काटते हो, सलाद में नींबू डाल लें तो विटामिन सी की कमी अपने आप पूरी हो जाती है। और वैसे भी हमारे खाने में टमाटर और मिर्च तो डलते ही हैं। फिर विटामिन डी। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हमारी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी की कमी कहाँ कहाँ से पूरा होगी? दूध को लेके मछली, मक्खन, यकृत, अंडे। और एक और चीज़, सूर्य की रोशनी में या प्रकाश में हमारी त्वचा विटामिन डी स्वयं बना लेती है। तो ये एक ऐसा विटामिन है, पोषक तत्व है जो हमारी त्वचा स्वयं अपने आप निर्माण कर लेती है। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो, कोई बीमारी हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी नहीं तो हमारी त्वचा विटामिन डी अपने आप निर्माण कर लेती है। और हम अन्य चीज़ जैसे दूध, मछली, मक्खन, यकृत, अंडे आदि को लेकर भी विटामिन डी कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन ई। जब विटामिन ई की बात की थी तो इसमें हमारी बात हुई थी भी हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, विटामिन ई की कमी से हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में प्रॉब्लम आती है। तो विटामिन ई की कमी को हम बादाम, सूरजमुखी का तेल, एवोकाडो और पालक, ये चीज़ें खाकर भी हम विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अब हम आते हैं विटामिन के पर। विटामिन के है हमारे खून के जमने में सहायक होता है। तो जो अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त के जमने में फिर ज़्यादा समय लगता है, और इससे अगर चोट लग जाए तो रक्त के जो बहने की जो मतलब रक्त बहता रहता है। कहने का मतलब ये है भी रक्त वहाँ पे जो थक्का नहीं बनता, और जब तक थक्का नहीं बनेगा तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए विटामिन के भी हमारे जो आहार है उसमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए हम पालक, मोस्टली हरी सब्जियां जैसे पालक हो गया, सरसों के पत्ते हो गए और अन्य, और बंद गोभी, ये हम खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट के अंदर, बहुत थोड़ी मात्रा में विटामिन के मछली, अंडे, यकृत और अनाज में भी होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर तरीके से पढ़ा सकें, आपको हेल्प कर सकें। तो आप सभी सेफ रहें, बाहर कम से कम निकलें और घर के अंदर रहें, बीमारी से बचे रहें, और अपने जो भी नोटबुक में आपको काम देता है उसको करें। धन्यवाद। टेक केयर।